हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं कि आपका करियर एंड फाइनेंस में कैसा रहेगा। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, बट ऑप्शन चूज करने से पहले आप अपनी आंखें बंद करिए, कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए एंड इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचिए एंड अपने इंट्यूशन से पूछिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप ये स्टेप मिस कर दोगे तो आप कोई दूसरा स्टोन चूज कर लोगे एंड आपसे रेजोनेट नहीं होगा फिर मैसेज। तो प्लीज आप इस स्टेप को फॉलो जरूर करिएगा। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है ये येलो स्टोन, सेकंड है ये वाइट स्टोन एंड थर्ड है ये रेड स्टोन। एंड एक डिस्क्लेमर कि ये जनरल रीडिंग है। अगर कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ उसे इग्नोर करिए, और अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई दूसरा स्टोन चूज कर सकते हो या कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने येलो स्टोन चूज किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूंगी। आई फील आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके जॉब लाइफ में हो सकता है। मई मंथ में मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किस तरफ आपको मूव करना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन आपके लिए अच्छा होगा। मे बी आपके दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है एंड इसकी वजह से आपका जो गोल है कहीं ना कहीं वो थोड़ा अनक्लियर है, या आप थोड़े कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो अपने गोल के टुवर्ड्स कि आपको कौन सा डायरेक्शन चूज करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। तो उसके टुवर्ड्स हो सकता है कि आपको थोड़ा डिले मिले। एंड अगर आप जॉब करते हो तो हो सकता है आपके हायर अथॉरिटीज या आपके कोलीग्स के साथ आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, या ईगो क्लैशेस हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, या आपको जो काम है वो सही से करने नहीं दे रहा, अपने ओपिनियंस को बार बार आपके ऊपर थोपे जा रहा है। आपको ऐसा फील हो सकता है मई मंथ में। एंड मुझे लगता है कि मई मंथ में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे किसी चीज़ को लेके, जॉब से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड आप काफ़ी ओवर थिंक करते रहोगे। एंड आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, अपने माइंड को भी थोड़ा नए आइडियाज़ के टुवर्ड्स ले जाना चाहिए आपको। आई फील मई मंथ में आप थोड़े स्टबर्न रहोगे, अपने आइडियाज़ के टुवर्ड्स थोड़े स्टबर्न रहोगे, या अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही मई मंथ में, अगर आपको जो चाहिए आपको वो नहीं मिल रहा तो आप इम्पेशेंट हो जाओगे। आपको लगेगा आप वेट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको डिले मिल सकता है जो आप अचीव करना चाहते हो या जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो। मुझे लगता है आपको डिले मिलेगा मई मंथ में, आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा वो चीज़। एंड मुझे लगता है कि आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा फियर एंड एंग्जाइटी होगी, आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन लोगे अपने करियर को लेके। एंड हो सकता है इसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, ये जो फियर एंड एंग्जाइटी आपके दिमाग में चल रहा है, उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो सकती है। आपको जो हाइक मिलना चाहिए था या जो आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, हो सकता है आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हो, या अगर आप जॉब का किसी वेट कर रहे हो तो आपको उसमें डिले मिल सकता है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा आई फील। और अगर आप जॉब में हो तो मुझे लगता है आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है, बट आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है अपने अप्रोच में। अगर आप रिजिड हो जाओ अपनी थिंकिंग में तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आपको थोड़ा अपने माइंड को और ओपन करना चाहिए, थोड़े ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। आपको थोड़े और अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आपने नहीं सोचा था कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपको उस तरफ भी देखना चाहिए। और आपके कोलीग्स या आपके हायर अथॉरिटीज़ के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। हो सकता है वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं चेंज करना चाहते, आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं चेंज करना चाहते। आप दोनों ही काफ़ी रिजिड हो, तो इस रिजिड वे में आप सोच रहे हो, तो इसकी वजह से आपके बीच
कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ईगो इश्यूज हो सकती हैं। एंड मई मंथ में मुझे लगता है आपका जो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप थोड़े कंफ्यूज्ड फील करोगे अपनी लाइफ में। आपको हो सकता है आप अनसर्टेन फील कर रहोगे कि फ्यूचर में क्या आने वाला है। तो मई मंथ आपका आई फील ऐसे ही जाने वाला है। आपको जो चाहिए आप उसकी टुवर्ड्स मूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप काफी ज्यादा आप अनश्योर हो, अनक्लियर हो अपने गोल्स के लिए, क्योंकि अभी सिचुएशन भी ऐसी ही चल रही है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है आप काफी ज्यादा अनसर्टेन फील कर रहे हो। जो चीज आपको चाहिए वो आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। आई फील जिस अपॉर्चुनिटीज का आप वेट कर रहे हो सकता है उसमें आपको डिले हो। अगर आप प्रमोशन या हाइक का वेट कर रहे हो उसमें भी आपको डिले मिल सकता है। एंड उसकी वजह से भी आप थोड़ा प्रोडक्टिव, जितना प्रोडक्टिविटी आपको दिखाना चाहिए काम में, उस हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाए। आप पूरी एफिशिएंसी के साथ आप काम ना कर पाओ मई मंथ में। एंड आई फील मई मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा आपका लैक मेंटालिटी होगा। आप थोड़ा नेगेटिव सोचोगे। आपको लगेगा कि आपकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, जैसा आप चाहते थे वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही हैं। आप थोड़ा होपलेस फील करो। जो आपको चाहिए वो इतनी जल्दी आपको हो सकता नहीं मिल रही हो, तो इसकी वजह से आप ज़्यादा ही नेगेटिव वे में उसे ले जा रहे हो। एंड बहुत ज़्यादा अनसर्टेन लग रहा है आपको फ्यूचर। आप काफ़ी ज़्यादा अनसपोर्टेड फील कर रहे हो। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मई मंथ में, या जिस पोजीशन पे आप खुद को देखना चाहते हो, जो फाइनेंशियल सिचुएशन आप चाहते हो सकता है वो नहीं मिल रही है आपको। तो इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो रहे हो। नेगेटिव एटीट्यूड आप में आ रहा है एंड थोड़ा लैक मेंटालिटी आ रहा है आपका। तो चलिए कुछ और कार्ड्स को देखते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको मई मंथ में हो सकता है लगे कि आप थोड़ा होपलेस फील करो, या आपको लगे कि जैसा आपको चाहिए था वैसी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, या जो अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते थे वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही हैं। अगर किसी ने आपसे लोन लिया है तो मुझे लगता है कि मई मंथ में वो लोन आपको ना रिपे करें। और अगर आपने किसी से लोन लिया है तो हो सकता है आप भी रिपे ना कर पाओ, क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब चल रही है अभी। तो हो सकता है उसकी वजह से आप उन्हें रिपे ना कर पाओ। और आई फील आप थोड़े गार्डेड फील करोगे। आपको लगेगा कि जो सर्कमस्टांसेस अभी चल रहे हैं वो आपके अगेंस्ट हैं। इसकी वजह से आप थोड़ा डिफेंसिव फील कर सकते हो, थोड़ा गार्डेड फील कर सकते हो। ईजिली आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए आप गार्डेड फील कर सकते हो कि आपका कैसा अनफोल्ड होगा करियर मई मंथ में। आई फील कि आप इमोशनली आप फुलफिल्ड आप नहीं हो पाओगे मई मंथ में, या करियर एंड फाइनेंसेस वाइज आपको लगेगा कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। आपको ऐसा फील हो सकता है मई मंथ में कि आप जज नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन है, कौन सा फ्यूचर में आपको ज़्यादा सक्सेस देगा, विक्ट्री देगा आपको। तो मुझे लगता है आप थोड़े डाउटफुल हो सकते हो कि कौन सा डायरेक्शन आपको लेना चाहिए, या कौन सा चॉइस आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा, या मई मंथ में आपको ऐसा क्या करना चाहिए डिफरेंट जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल पाए। तो आपको हो सकता है कि आपका जो जजमेंट है काफ़ी क्लाउडेड हो, आप पूरी तरह से सिचुएशन को क्लियरली ना देख पाओ। आप डेफिनेटली ट्राई करोगे, बट मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूज्ड आप फील कर सकते हो। एंड आपका जो आपको मेंटल क्लैरिटी हो सकता है ना मिले मई मंथ में, या आप ट्राई करो अचीव करने का, बट स्टिल आपको कभी कभी ऐसा लग रहा हो कि आप सिचुएशंस को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। आई फील मई मंथ में आप थोड़ा डिससेटिस्फाइड फील कर सकते हो, डिसकंटेंट फील कर सकते हो।
आपको आप में एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो सकता है क्योंकि आपकी तरह से नहीं चल रहा जैसा आप चाहते थे। आपका जो करियर एंड फाइनेंस जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह से नहीं हो रहा, तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, एक डिसकंटेंटमेंट आ सकती है। एंड आप हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपसे मिस हो जाएं या आपको लगे कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, तो उसकी वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने कुछ लूज़ कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आप वर्क करते हो वहाँ से आपको सैलरी मिलने में डिले हो रहा है या आपको सैलरी नहीं मिल रही, एंड उसकी वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो। एंड फाइनेंशियल कुछ डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, या जैसा आप चाहते हो अपने फाइनेंसेस को, हो सकता है वैसे ही ना आपको मिले मई मंथ में, एंड उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करो, कंफ्यूज्ड फील करो, एंड इमोशनली भी आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर सकते। आप एरीज हो सकते हो, एयर साइन हो सकते हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। एंड मई मंथ में आई फील कि आप थोड़ा कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश करोगे कि फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ा जाए जिससे आपको सक्सेस मिल पाए। आप थोड़ा आइसोलेटेड फील करो ताकि आप रिफ्लेक्ट कर पाओ, एंड ताकि आप सोच पाओ कि फ्यूचर में आपको कौन सा डायरेक्शन लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट किया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ये वाइट स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूँगी। आई फील आप क्रॉस रोड्स पे हो। आपको कोई डिसीजन लेना है, या तो आपको जैसे पास्ट में चल रहा था वैसे ही आपको चलने देना है, या आपको डिसाइड करना है कि आप उस पास्ट वाली एनर्जी से आप निकलना चाहते हो एंड कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ अलग ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हो। तो मुझे लगता है आप डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, कौन सा आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा। अपने रैशनल एंड लॉजिकल माइंड से सोचने की कोशिश कर रहे हो कि फ्यूचर में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन सा डिसीजन देगा। तो आई फील अभी जो आपका सिचुएशन चल रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डन्स हैं। हो सकता है आपके वर्क लाइफ में या करियर में, हो सकता है आपको जॉब में आपकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। जो आपके कोलीग्स हैं या जो आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं, बॉसेस हैं, उनके साथ आपकी नहीं बन रही है। वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, या आपके ऊपर उनके ओपिनियंस थोपने की कोशिश करते हैं, एंड इसकी वजह से भी आपका जो सेल्फ एस्टीम है काफ़ी ज़्यादा लो आप फील कर रहे हो। एंड इसकी वजह से आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। ये जो इमोशनल टर्मोइल आपका जो चल रहा है, आप उससे निकलना चाहते हो। आप किसी बेटर सिचुएशन में जाना चाहते हो जो आपको खुश रखे, जहाँ पे आप खुश रह पाओ, जो आपको इमोशनली भी फुलफिल कर सके। तो ऐसा कुछ हो सकता है। आई फील आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, या आप कंफ्यूजन में हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट डिसीजन होगा, या आपके लिए फ्यूचर में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन देगा। एंड उसकी वजह से आप हो सकता है कि अभी ना आप इस बार जा पा रहे हो ना उस बार जा पा रहे हो, बीच में ही फंसे हो। आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। एंड बहुत ज़्यादा आई फील कि अनसर्टेनिटी है,
आप बहुत ज़्यादा अनश्योर फील कर रहे हो। आई फील जो आपका प्रेजेंट जो करियर है या जहाँ प्रेजेंट जो सिचुएशन है, आप बहुत ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे हो। आपको बिल्कुल भी इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है आप चेंड हो, आप नहीं निकल पा रहे हो उस सिचुएशन से, या जो भी आपका जॉब है उससे आप बट आप निकलना चाहते हो, आप ट्राई करना चाहते हो इससे निकलने का, ये सिचुएशन से निकलने का या इस जॉब से निकलने का जो आपसे रेजोनेट करे। तो आप बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी हो चुकी है आपकी। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम आपका लो हो गया है। अब बहुत ज़्यादा आप बर्डन्स को आप और नहीं ले पा रहे हो, एंड इसकी वजह से भी हो सकता है आप खुद को फ्री करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप कहीं और जा पाओ या आप सिचुएशन को चेंज कर पाओ। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को जगल करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो एक साथ, बट किसी में भी आपका मन नहीं बैठ रहा है। आप काफ़ी एंग्शियस फील कर सकते हो, फियर हो सकता है आपको कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फ्यूचर में आप निकल पाओगे कि नहीं। तो आप बीच में फंस गए हो। मुझे लगता है कि आप ना इस साइड जा पा रहे हो ना उस साइड जा पा रहे हो। कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, एंड उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे हो। आपकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसकी वजह से भी आप बहुत सारी चीज़ों को जगल कर रहे हो। बट आई फील कुछ भी आपको खुश नहीं कर पा रहा है, कुछ भी वो इमोशनली आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके करियर में हो सकता है आपको बिल्कुल ही खुशी नहीं मिल पा रही है, या ये जो सिचुएशन है आपका उसमें आपको बिल्कुल भी आप खुश नहीं हो, या आप विदाउट इमोशंस काम कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको काम करना है, जस्ट बिकॉज आपको आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना है, इसकी वजह से आप काम कर रहे हो। बट इमोशंस आई फील कि मिसिंग है। जो आप कर रहे हो उसमें आपके इमोशंस नहीं है। आई फील मेनली या तो आप किसी से कुछ सीखोगे, आपको किसी का सपोर्ट मिलेगा, या आप कुछ चीज़ें खुद कुछ न्यू ट्राई करोगे, कुछ नया कोई स्किल ट्राई कर सकते हो, किसी के अंडर आप कुछ सीख सकते हो। एंड आई फील कि आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत डोमिनेटिंग है, काफ़ी ईगो है, एंड बहुत ही काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपका कोई बॉस हो सकता है, या आपको ऐसा कोई कोलीग हो सकता है। तो आप उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड फील करोगे। आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो कि आप इतने ज़्यादा खुश नहीं हो उनके साथ काम करके, या आपको उनकी कंपनी पसंद नहीं है, एंड इसकी वजह से हो सकता है आप डिससेटिस्फाइड हो, या आप अपने करियर में आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी, हो सकता है आपको लग रहा है कि आपने कुछ मिस कर दिया, आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी, एंड इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट हो सकते हो। एक नेगेटिव एटीट्यूड आ सकता है आपका, नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग, इसकी वजह से। बट आई फील में आप ट्राई करोगे कि आप अपनी लाइफ को फिर से बैलेंस कर पाओ। आप डेफिनेटली उसकी तरफ मूव करना चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में अच्छी चॉइसेस ले पाओ अपने करियर के रिगार्डिंग, अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, ताकि फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिले। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप ट्राई करोगे कि आप अपनी लाइफ में प्रोज एंड कॉन्स को चेक कर पाओ कि आपकी लाइफ में कौन सा डिसीजन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, कौन सा फ्यूचर में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप उसकी तरफ आप मूव करना चाहते हो, आप उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो, जो डिसीजन आपके लिए बेस्ट है। बट हाँ, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको जिनसे आपको लगे कि आप खुश नहीं हो, या आपको आपके साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बट कुछ डेफिनेटली लोग ऐसे भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जिनके अंडर आप कुछ सीख सकते हो, या आपको उनसे हेल्प मिल सकती है, आपको उनसे सपोर्ट मिल सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है।
या आप में ऐसा कुछ टैलेंट है जिसे आप मोनेटाइज कर सकते हो, जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो मे में हो सकता है आप उस टैलेंट को दूसरे लोगों से शेयर करो, दूसरे लोगों को हेल्प करने की कोशिश करो एंड उससे आपको पैसे मिल सके, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए आपसे कौन सा रेजोनेट करता है, आप उसी को लीजिएगा। बट डेफिनेटली मैं ये तो देख रही हूँ कि आप क्लैरिटी लाइफ में चाहते हो, अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो। अपनी लाइफ में जो रेस्ट्रिक्शंस थे, मुझे लगता है कि आप उससे निकलना चाहते हो, आप खुद को फ्री करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में ऐसे चॉइसेस लेना चाहते हो जिससे आपका ये जो विक्टिम मेंटालिटी है, आप उससे निकल पाओ, आपका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज हो पाए। बट हाँ, मुझे ये भी लगता है कि आप जो भी पास्ट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, या आपको लग रहा है कि आपको जो चाहिए था वो गोल आप अचीव नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़े डिससेटिस्फाइड रहो। हो सकता है कि आप हाइक का वेट कर रहे हो, या प्रमोशन का वेट कर रहे हो, या कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, बट आई फील कि उसमें आपका डिले आ रहा है, या वो आपको नहीं मिला, या आपने उस अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर दिया एंड उसकी वजह से आपके अंदर ये एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि आपको लग रहा है कि आप इससे निकलना चाहते हो, आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कोई लीगल केस है एंड उसमें डिलेज़ आ रही हैं काफ़ी, तो मई मंथ में आपको कुछ होप मिल सकता है उसके रिगार्डिंग। एंड आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है, काफ़ी अनफेयर आपको ट्रीट किया गया है। बट आई फील मई मंथ में आपको कुछ जस्टिस मिलेगा। आपके जो गुड कर्मा है उसका फल आपको मिल सकता है मई में। मे बी आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेना चाहते हो, बट आई फील आपको थोड़ा सोचना चाहिए, काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपको सोचना चाहिए कि उस डिसीजंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप एयर साइन हो सकते हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। फायर साइन हो सकते हो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो। लिब्रा डेफिनेटली बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे। आप अर्थ साइन भी हो सकते हो, मोस्ट ऑफ द साइंस प्रेजेंट है, बट प्रोमिनेंट लिब्रा है एंड एयर साइन प्रोमिनेंट है काफ़ी। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ये रेड स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूँगी। तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, द चैरियट एंड द वर्ल्ड रिवर्स्ड। तो आई फील कि मई मंथ में आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं, आप कुछ लूज़ कर सकते हो सकता है कि आप जैसे फाइनेंसेस चाहते हो वैसे ना हो, या आप कुछ मनी लूज़ कर सकते हो, या कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपसे जो रेजोनेट करे आप वो लीजिए। आपकी फैमिली में हो सकता है किसी को फाइनेंशियल लॉसेस हो एंड उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो। आपके माइंड ने आपको कंट्रोल करके रखा है, आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से निकलना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए एंड कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए जा रहे हैं। एंग्जाइटी हो सकती है, फियर हो रहा है आपको एंड आई फील आपको जो डिसीजन लेना है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा कि फ्यूचर में आपको क्या करना होगा या कैसे इससे निकलना होगा। तो वो कॉन्फिडेंस की कमी मुझे लग रही है कि हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी हो, या आप स्टेप लेने से डर रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, या कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए, कौन सा एक्शन लेना चाहिए आपको। तो कंफ्यूज्ड हो सकता है फील कर रहे हो, आप काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव फील कर रहे हो, लिमिटेड फील कर रहे हो आई फील मई मंथ में।
एंड जो चीज़ें आपको चाहिए थी या आपको लग रहा था कि जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, हो सकता है वो चीज़ों में डिले आ रहा है, आपके डिले आ रहा है, एंड उसकी वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। आप लोगों में से हो सकता है कि कुछ लोग अपनी फैमिली से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी फैमिली हेल्प नहीं कर रही है। तो जो आपसे रेजोनेट करे आप वो लीजिएगा। आई फील कि मई मंथ में या तो कुछ चीज़ें कंप्लीट होंगी, कुछ चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, या आप अगर कुछ चीज़ें क्लोज हो रही हैं बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो एंड इस वजह से उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा उनसे अटैच्ड हो, उस आउटकम से अटैच्ड हो, तो आप पूरी तरह से जो चीज़ें आपकी लाइफ से जानी चाहिए ताकि बेटर चीज़ें आ पाए, आप स्टिल उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड ऑन कर रहे हो। उसकी वजह से लाइफ में हो सकता है आपको कुछ और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो आप कहीं ना कहीं आप उसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो चलिए कुछ और कार्ड्स को देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से आप ख़त्म हो रही हैं या कुछ चीज़ें एंड हो गई हैं, बट स्टिल आप उन्हें होल्ड ऑन करके रखना चाहते हो, या आप मूव ऑन नहीं करना चाहते। आप स्टिल उस इमोशनल टर्मोइल या ये जो नेगेटिव सिचुएशन है आप उसमें ही रहना चाह रहे हो। बहुत ही ज़्यादा आप चेंज नहीं होना चाह रहे, अडेप्ट नहीं करना चाह रहे सिचुएशन से, एंड इसकी वजह से हो सकता है कि लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आनी थी वो कहीं ना कहीं रुक रही हैं। एंड आई फील आप बहुत ज़्यादा फैंटेसीज क्रिएट कर रहे हो, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं, एंड आप काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हो कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट आई फील कि उसमें जो आपको काम करना है कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। आप कहीं ना कहीं रियलिटी से अपना जो टच है आप वो लूज़ कर रहे हो। आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, आपको ये मिल सकता है, वो मिल सकता है, बट कहीं ना कहीं जो एक्शन लेना होता है या उसके तरफ जो काम करना होता है, आई फील आप वो नहीं कर रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही हैं, बट स्टिल आप उन चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, उन चेंजेस को खुद की लाइफ में पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, या आप काफ़ी प्रॉब्लम इसलिए फेस कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है वो चेंजेस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, बट आई फील वो चेंजेस आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही हैं, एंड आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हें उनसे अडेप्ट कर लेना चाहिए। आपकी हो सकता है कुछ रिजिड थिंकिंग हो कि आपको ऐसा ही चाहिए, बट हो सकता है अभी जो आपको नहीं मिल रहा वो चीज़, आपको चेंज की काफ़ी ज़रूरत है, आपको फ्लेक्सिबल होने की काफ़ी ज़रूरत है, ताकि आप ये जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में उससे आप अडेप्ट कर पाओ, उसे ईजिली एक्सेप्ट कर पाओ। अगर आप रिजिड वे में आप सोचते रहोगे, ऑर्थोडॉक्स वे में सोचते रहोगे, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, बट अगर आप फ्लो के साथ चलते जाओगे, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखोगे, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ये प्रोसेस। मई मंथ में हो सकता है आप बैलेंस ना कर पाओ वर्क एंड होम लाइफ को, काफ़ी आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आए, बट आई फील आपको खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, खुद के सेल्फ केयर के लिए। एंड आप में से कुछ लोग कुछ नया सीख सकते हो, कोई नया स्किल एक्वायर कर सकते हो, या आप फिर से कॉलेज ज्वाइन करना चाहो ताकि आप कोई नया कोर्स सीख सको। एयर साइन हो सकते हो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। अर्थ साइन हो सकते हो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। वाटर साइन हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर प्रोमिनेंट है, सन, मून और राइजिंग, बट साइंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो।
मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।